अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी। आज इमरान खान साहब की जमानतों की केस की एक दफ़ा फिर समाअत थी और अगरचे बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि आज चीफ जस्टिस काया आफरीदी साहब ज़मानत ले लेंगे और शायद इस केस का कुछ ना कुछ फैसला भी हो जाएगा, लेकिन मैंने कल ही आपको पिछले व्लॉग में कह दिया था कि मुझे इसका इम्कान नज़र नहीं आता। तो आज क्या सूरत हाल बनी अदालत में आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ आज बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब ने भी बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की है। आज बैरिस्टर गौहर का एक बयान काफ़ी ज़्यादा तनकीद के जद में है, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ आज इमरान खान साहब के दो अहम फैसले ज़िमनी इंतखाबात से मुतल्लिक और जो अपोजिशन लीडर की नामजदगी है इससे मुतल्लिक भी दोनों फैसलों के ऊपर काफ़ी बात हो रही है, ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि सदर पाकिस्तान को एक तर्जुमान भी मिल गए। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करेंगे जी इमरान खान साहब के केसेस की। इमरान खान साहब का जो जमानतों का केस है आज फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़िक्स था समाअत के लिए और 9 मई के मुकदमात में जमानतों के लिए जो है वो ज़ाहिर अपील दायर हुई है सलमान सफदर साहब की तरफ से। पहले आपको जैसे कि मालूम है कि फ़ौरन ही अपील एक रोज़ की यानी बीच में फ़ासले के साथ लगा दी गई थी। उस वक्त सलमान सफदर साहब छुट्टी पर थे और फिर 2 हफ्तों का गैप डाल दिया गया। सलमान सफदर साहब आए तो उन्होंने जो पहली हेयरिंग अटेंड की उसमें सिर्फ नोटिस हुए और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने कल ये कह के समाअत मुलतवी कर दी कि उन्होंने जो इजाफी दस्तावेज़ात जमा कराई गई हैं उनका मुतालिया नहीं किया, तो वो ज़रा उसके लिए वक्त चाहते हैं। अब वो एक दिन का वक्त गया तो उसके बाद आज कभी इम्कान था कि प्रोसीड करेगा केस आगे, लेकिन आज क्या हुआ कि जनाब जो प्रोसिक्यूटर हैं उनकी तरफ से ये बहाना बना दिया गया कि उनका पेट ख़राब है, जिसकी वजह से आज समाअत से उन्होंने इल्तवा की दरख्वास्त की, बल्कि उन्होंने तो कहा कि अगले वीक में ले जाएं, जिस पर चीफ जस्टिस काया आफरीदी साहब ने कल तक 10:30 बजे तक समाअत मुलतवी कर दी है। तो ये वही रिवायती आपको छुपन छुपाई का खेल नज़र आ रहा है कि सामना ना करना पड़े, केस के ऊपर डिस्कशन ना शुरू हो सके। यही हरकतें इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रही हैं। केसेस लगाए ही नहीं जा रहे, मेन अपीलें नहीं लग रही, अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त तक नहीं लग रही, मुलाकातों की दरख्वास्तें वो नहीं लग रही, तौहीन अदालत की दरख्वास्तें जमा करवा रखी हैं PTI ने, वो नहीं लग रही। तो जितनी भी आप उसके बाद मुतफरिक दरख्वास्तें, ज़ेली दरख्वास्तें दायर कर सकते हैं वो मुख्तलिफ़ अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में लगी हुई हैं, लेकिन उनके ऊपर समातें ही नहीं हो रही। और जो कोई इस तरह समात के लिए फ़िक्स हो जाए तो उसमें भी हीले बहाने हमें बड़े वाज़े नज़र आ रहे हैं। अब सवाल फिर वही होता है कि जनाब अगर ये इतने ही मजबूत केसेस हैं और बकौल आपके ओपन एंड शट केसेस हैं और इसमें आपके पास शवाहिद के अंबार हैं नाकाबिल तरदीद किस्म के, तो फिर डर किस बात का है? फिर हेयरिंग्स करें, सामना करें। ये क्या बात हुई कि जब भी बड़ी अदालतों में केस आता है तो सारे आपके प्रोसिक्यूटर छुपते फिर रहे होते हैं, बार बार इल्तवा मांग रहे होते हैं। साबित करें ना, फिर सामने आए, अदालतों में आके साबित करें, बल्कि लाइव स्ट्रीमिंग दिखाएं, पूरी कौम को दिखाएं कि इमरान खान कितना बड़ा मुजरिम है। अगर इतना ही आप अपनी बात के ऊपर कन्विंस हैं तो दिखाइए ना लाइव स्ट्रीमिंग पूरी आवाम को और लेके आइए अपने नाकाबिल तरदीद शवाहिद भी, सबूत भी, जो हर केस में आपने इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे किए हों। वहाँ पर आपके वकील जो हैं वो भागते फिर रहे होते हैं, कभी जज भाग जाता है, कभी वकील भाग जाता है, कभी समाअत फिक्स नहीं होती। तो क्यों फिक्स नहीं करते? इतनी जुर्रत ही नहीं है आप लोगों में, या आप लोगों के केसेस इतने कमज़ोर हैं, या आप लोग वैसे ही शर्म से मुँह छुपाते हैं कि जब ये तमाम चीज़ें ओपन खुलेंगी तो क्या सूरत हाल बनेगी। तो ये अपने आप में, ये जो टैक्टिक्स हैं ये अपने आप में ताख़ीरी हरबे ये साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस की हकीकत है क्या। आज यहाँ पे पुलिस एहलकार भी आए हुए थे जिन्होंने कोई गवाहियाँ शवाइयाँ दी हुई हैं झूठी सच्ची की जी। 9 मई में उन्होंने खुद जाके साजिशें सुनी, तो वो खुद कह रहे हैं कि जनाब ऐसा मुमकिन हो सकता है कि कोई जाके टेबल के नीचे घुस के जो है वो साजिश सुन ले। तो भाई जब ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता तो फिर ये बता दीजिए कि फैसलों में जज ने ये क्यों लिखा कि जनाब ये पुलिस वाले 2 फलां मकाम पर पहुंच गए, इमरान खान के ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के उन्होंने सारी साजिश सुन ली। भाई कैसे ड्राइंग रूम के अंदर वो पहुंच गए? कहाँ पर वो बैठे हुए थे कि साजिश करते हुए इमरान खान साहब को वो नज़र नहीं आए, दिखाई नहीं दिए? भाई आप लोगों की ये झूठी गवाहियाँ थीं तो जज साहब ने इन गवाहियों के ऊपर यकीन करके तमाम लोगों को 10-10 साल की जो है सज़ाएँ सुनाई हैं। इमरान खान साहब की जो ज़मानतें वो मुस्तरद हुई हैं। तो फिर आप बता दें अगर ये इस तरह नहीं हो सकता। आज बड़े उखड़े हुए पुलिस एहलकार आगे से जवाब दे रहे थे साफियों को कि जी आप बताएं, आप ऐसा हो सकता है? हम तो कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता। आप बताएं ना, आप लोग क्यों ये कह रहे हैं कि ऐसा हुआ और हमने ड्राइंग रूम में जाके जो है वो सारी गुफ्तगू सुन ली। तो ये इन केसेस का जो है वो आपको हाल हम बता रहे हैं कि क्या इनकी हकीकत है।
क्या इनकी सच्चाई है। आज भी ये भाग गए हैं, अब कल कोई नया बहाना लेकर आ जाएंगे, लेकिन हत्तुल इम्कान कोशिश होगी कि टाल मटोल की जाए और लंबे चौड़े जो हैं वो मामलात को लटका के रखा जाए। और इस काम में चीफ जस्टिस साहब माहिर हैं, कोई इनसे बईद नहीं है कि कल ये बेंच ही तोड़ दें और कहें कि जी मैं बीमार हो गया हूँ, अब मैं जी बेंच तोड़ा हूँ, नया बेंच बनेगा वो देख लेगा। कुछ आप इस निज़ाम से बईद नहीं कर सकते, एनीथिंग कैन हैपन हेयर। तो ये वाली अब जो है वो सूरत हाल है। बहरहाल आज अलीमा खान साहिबा ने वहाँ पे कोर्ट में बात करने की कोशिश की तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि जी मैं नहीं इनको अलाउ कर सकता। अब मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा तकलीफ दह बात है कि कोई साइल आया हुआ है, आपके काजी की अदालत में साइल मौजूद है, अगर वो कुछ कहना चाह रहा है उसकी आपने दरख्वास्त सुननी है नहीं सुननी, बात माननी है नहीं माननी, उसको आपने रद्द करना है, वो कुछ भी वो आपका फैसला है ना, आप मसनद पे बैठे हुए हैं, लेकिन आप सुन तो लें। आप कैसे जज हैं, आप कैसे मुनसिफ हैं, आप कैसे इतनी बड़ी इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हुए शख्स हैं कि आप किसी को ये मौका नहीं दे रहे कि वो अपनी दिल की बात कर सके। तो आप इंसाफ क्या करेंगे कि जब आप किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या हुआ कि साहिल की बहन अगर आपसे कोई बात करना चाह रही है तो उसने क्या कोई आपसे सख्त बात करनी है, उसने आपसे रिक्वेस्ट ही करनी है ना। क्या उन्होंने रिक्वेस्ट कर लेनी थी यही कि जनाब आप जल्दी केस सुन लें, या ये हो रहा है, या मुलाकात नहीं हो रही है, ऐसी कोई दरख्वास्त ही डालनी है ना, किसी ने आपके आगे अर्जी ही डालनी है तो अर्जी तो सुन लो भाई। लेकिन इन लोगों के इस वक्त हालात ऐसे हैं कि ये लोग उनकी बात सुनने के रवादार नहीं हैं। अब ये इनके अंदर की शर्मिंदगी है, फिरौनियत है, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हालात ये हैं कि ये मुनसिफ इन लोगों का सामना नहीं करते। चीफ जस्टिस डोगर साहब की अदालत में भी ये बहनें जाती हैं, वो आगे आगे भाग रहे होते हैं और ये बेचारी पीछे पीछे उनके फॉलो कर रही होती हैं कि हमारी बात सुन लें, हम अर्ली हियरिंग की रिक्वेस्ट डाल लें, हम ये कह लें वो कह लें, लेकिन ये लोग सामना नहीं कर सकते। तो ये जो आज यहाँ पे इन बहनों का सामना नहीं कर सकते, ये अल्लाह की अदालत में अल्लाह का सामना कैसे करेंगे। मैं तो ये हैरान होती हूँ कि ये क्यों भूल जाते हैं कि ये तो सारी दुनिया, ये दुनिया के खेल तमाशे तो वैसे ही आर्जी हैं। क्या आपने अल्लाह की अदालत में आगे नहीं जाना? तो वहाँ पर आप अल्लाह का सामना कैसे करेंगे। यहाँ आप इन बेगुनाहों का सामना करने की सलाहियत नहीं रखते, उसकी कैपेसिटी नहीं है आपकी, क्योंकि आपको पता है कि आप लोग गलत कर रहे हैं। ये वाली सूरत हाल है। तो अलीमा खान साहिबा बेचारी बाहर आज गुफ्तगू कर रही थी तो वो भी इसी बात पे मायूस भी थी कि मुलाकात नहीं हो रही। अब वो कह रही हैं कि आगे अगर तोशा खाना की डेट फिक्स है, अगर उसमें कल समात हो गई तो वहाँ पे हम रिक्वेस्ट करेंगे जज साहब से कि जनाब ना बहनों की मुलाकात हो रही है, ना वकला जा पा रहे हैं, तो ये किस तरह का ट्रायल हो रहा है और ये कैसी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो ज़ाहिर है बार बार बेचारी इसके ऊपर बात करती हैं। बहरहाल जो इमरान खान साहब का कल का ट्वीट आया उसमें ऑलमोस्ट वही गुफ्तगू थी जो मैंने आपको रिपोर्ट की, लेकिन कुछ उनके मैसेजेस थे जो उन्होंने ख़ास तौर पर अपनी पार्टी क़यादत के लिए दिए। एक तो जी उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि जो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं उनको अपोजिशन लीडर के तौर पर नामजद किया जाए। ये खबर काफ़ी सहाफ़ी दे रहे थे, गर्दिश कर रही थी ये मीडिया के हलकों में, लेकिन इसकी कोई तस्दीक या तरदीद नहीं हो रही थी। आज सलमान अकरम राजा साहब ने इसकी तस्दीक कर दी है और उन्होंने बताया कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जगह जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर नामजद करने का फ़ैसला इमरान खान साहब ने किया है। अब इसके ऊपर काफ़ी दो तरह की राय जो है वो सामने आ रही है। पहली राय तो ये है कि जी इमरान खान साहब ने ये जो माफ़ी और डीलों वाली बातें हैं ये उसका बेसिकली एक जवाब दिया है। ये उसका एक जवाब इसलिए है कि आप जब एक मज़ाहमती और सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाले शख्स को अपना अपोजिशन लीडर तैनात करने का इंदिया दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये पड़ी आपकी माफ़ी। अगर आपने माफ़ी तलाफ़ी की तरफ जाना होता या आप कोई नरमी की तरफ जा रहे होते तो फिर तो आप कोई ऐसा लीडर चुनते कि जिससे अपोजिशन लीडर बनाते बैरिस्टर गौहर टाइप का, कि जो आपके लिए काबिल कबूल होता, इस्टेब्लिशमेंट खुश होती कि हाँ भाई चलो ये अच्छा बंदा मिल गया है कि जो आराम से बात सुन लेता है। तो आप महमूद खान अचकज़ई को अगर नामजद कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप मज़ाहमत के मूड में हैं। तो एक तो ये मैसेज, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जी इसकी वजह ये भी है कि इमरान खान को अपनी पार्टी पर एतमाद नहीं है और इस वजह से वो अपोजिशन लीडर भी अपनी पार्टी से नहीं नामजद कर रहे बल्कि महमूद खान अचकज़ई साहब को नामजद कर रहे हैं, जो एक इत्तेहाद में ज़रूर है लेकिन ज़ाहिर है PTI तो नहीं है। तो इसके ऊपर अब मेरा नहीं ख्याल है कि ये वजह सिर्फ ये है कि वो अपनी पार्टी के अंदर से लोगों को नामजद नहीं कर सकते या उन्हें ट्रस्ट नहीं करे। ये मेरे ख्याल से उन्होंने इस इत्तेहाद को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक तो मैसेज दिया है कि महमूद खान अचकज़ई साहब को एक सीट के साथ वो अपोजिशन लीडर के लिए नामजद करें। तो ये एक मैसेज है उनके लिए भी कि आप हमारे साथ चल रहे हैं पूरी जद्दोजहद में, तो आपके ऊपर हमें एतमाद भी है और हम उसको रिगार्ड भी करते हैं। तो ये एक आपका उस तरह का एक जेस्चर भी होता है, जेस्चर ऑफ थैंक्स, एक्नॉलेजमेंट, जो भी आप इसको कह लें। दूसरा जो मैंने बात पहले की कि आप एक मैसेज भी देते हैं दूसरे को कि भाई हम कोई
माफ़ी तलाफ़ी के मूड में नहीं हैं, हम मज़ामत करेंगे। तो ये एक वो वाला पैगाम भी दे दिया इमरान खान साहब ने। और तीसरा, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि इमरान खान साहब की बहुत से लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती रहती है। यहाँ पर बहुत से ऐसे MNAs हैं PTI के जो सिंसियर बेशक हैं इमरान खान साहब के साथ, लेकिन आखिर इंसान हैं, थक जाते हैं, मुसलसल प्रेशर रहता है, छोटी छोटी बातों के ऊपर उनको परेशान करना पड़ता है, पूरी जो उनकी फैमिली है वो डिस्टर्ब होती है, हर चीज़ हो रही होती है। तो उस लिहाज से भी ठीक है कि आपने अपोजिशन लीडर जो है महमूद खान अजगज़ई साहब को बनाया। मैं ये नहीं कह रही कि उनको बड़ा फूलों का सेज सजी हुई मिल जाएगी, उनके ऊपर भी प्रेशर्स हैं, उनको भी तंगी और परेशानी बर्दाश्त करनी पड़ती है, लेकिन बहरहाल वो इन चीज़ों से गुजरने वाले और प्रेशर को बर्दाश्त करने वाले लोग हैं जो कि हमेशा से एक मज़ामती सियासत करते आ रहे हैं। तो इस वजह से भी महमूद खान अजगज़ई का जो उन्होंने इंतखाब है वो किया है। मेरे ख्याल से ये 2-3 वजूहात हैं। बाकी बैरिस्टर गौहर की जैसे मैंने बात की तो उनका आज एक बयान काफ़ी वायरल हुआ था, उस पर कुछ लोग तनकीद भी कर रहे थे, कुछ उसकी वजाहत भी दे रहे थे। तो वो गुफ्तगू करते हुए ये बात कर रहे थे, जहाँ सैलाब मुतासरीन वगैरह का जिक्र किया तो वहीं उन्होंने बात की कि ये जो माहौल है सियासी, इसमें तलखी ख़त्म होनी चाहिए। और उसी तनाजुर में उन्होंने बात करते हुए ये कहा कि जी 9 मई हुआ, गलत हुआ, बिल्कुल हम नहीं समझते कि होना चाहिए था, हमारे से भी गलतियां हुई होंगी, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को, इस सारे मामले को ख़त्म होना चाहिए, इसकी तरफ जो है वो चीज़ों को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, हम भी फरिश्ता नहीं हैं, हमसे भी गलतियाँ हुई होंगी। तो उन्होंने इस तरीके से इस कॉन्टेक्स्ट में यूँ बात की है। अब उसके ऊपर बहुत से लोग इसका ये मतलब ले रहे हैं, जो कि बिल्कुल बन सकता है कि जी आप बेसिकली ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे आप ऑन कर रहे हैं कि जी बिल्कुल 9 मई हमसे हो गया गलती से, अब हमें माफ़ कर दो। तो उनका जो रवैया है वो माजरत ख्वाहाना या अपोलोजेटिक है, और इस वजह से इसके ऊपर तनकीद शुरू हो गई कि इमरान खान तो हमेशा से ये कह रहे हैं कि जनाब 9 मई के ऊपर आप जुडिशल कमीशन बनाएं, CCTV फुटेज लेके आएँ और बताएं कि किसने उसमें क्या किया है। तो आप उसके ऊपर बगैर कुछ साबित हुए कैसे अपोलोजेटिक हो रहे हैं कि जी हाँ हमसे गलती हुई है ये वो, जबकि मैं ये समझती हूँ कि बेसिकली उनका शायद ये मतलब हो सकता है कि जनाब जाहिर है जब एक इवेंट हो रहा है उसमें बहुत से लोग PTI के कारकुन थे भी, हो सकता है कि उनमें से चंद एक कारकुन जो हैं वो वाकई जैसे एक माहौल बना होता है तो वो भी मुश्तइल हो गए हों, तो ये बिल्कुल ऐन मुमकिन है। तो शायद उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में बात की हो, और ये बात तो खुद बैरिस्टर गौहर साहब भी कई दफ़ा कह चुके हैं कि जब एक मॉब चल रहा होता है तो उसमें अगर बहुत से कुछ शरारती एलिमेंट शामिल हुए भी हों तो जो आपके अपने कारकुन हैं उनमें से भी कोई 2-4 बहक सकते हैं, वो भी उसमें हो सकता है शामिल हो गए हों। लेकिन जिस तरह से उसको एक प्रिटेंड किया गया, पोर्ट्रे किया गया कि जैसे बाकायदा PTI ने ये प्लान करके एक साजिश की है, उसके जो शवाहिद हैं वो तो अदालतों में उस तरह से साबित नहीं होते नजर आए। मैं फ़ैसलों की बात नहीं करती, फ़ैसले तो कुछ भी दिलवाए जा सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम जो लोग कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं और जो उस पर तज्ज़िया तबसरा हम सुनते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे कोई चीज़ ये लोग प्रूफ नहीं कर सके कि ये साजिश साबित कर सके हों। एक एहतजाज ज़रूर हुआ, उस एहतजाज में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ भी हुई, अब वो किसकी जानिब से हुई, कैसे हुई, ये एक मुहम्मा है जिसके लिए इन्वेस्टिगेशन हो सकती हैं। लेकिन ये इमरान खान साहब ने भी कहा कि पुरतशद्दुद काम नहीं होना चाहिए था, ये उन्होंने भी कहा, ये बाकी लोग भी कहते हैं। लेकिन अब ये सारा जो मामला है उसमें जो बैरिस्टर गौहर की अपोलोजेटिक सी स्टेटमेंट है उसकी वजह से सब लोगों को लगता है कि ये वो 9 मई का जो इमरान खान का बयानिया है ये उसको नुकसान पहुंचाने के मुतरातिफ है, जबकि मैं ये समझती हूँ कि बैरिस्टर गौहर हमेशा ही मसालेहाना से ही हमेशा बयानात देते हैं, वो हमेशा ही ये बात कर रहे होते हैं कि अब ख़त्म हो चाहिए, बस जो हो गया सो हो गया ये वो। तो वो हमेशा मिट्टी पाओ और फायर फाइटिंग और आगे बढ़ो वाले मामलात की तरफ, वो वाली जो सियासत है रिकन्सिलिएशन की, उसकी तरफ हमेशा जाते हुए नज़र आ रहे होते हैं। तो मुझे तो ये कोई उनका बयान इस लिहाज से कोई हैरान कुन नहीं लगा है, नोइंग बैरिस्टर गौहर अली खान के वो किस टाइप के स्टेटमेंट्स हमेशा देते हैं या किस टाइप की उनकी एक पॉलिसी होती है सियासत के हवाले से। अब आ जाते हैं जी कि जो मुर्तज़ा सुलंगी साहब हैं उनके हवाले से आज ये खबर आई है। मुर्तज़ा सुलंगी साहब जो कि निगरान सेटअप में वज़ीर इत्तलात थे, और आज उन्होंने अपना एक अनाउंसमेंट किया है कि जी सदर पाकिस्तान के तर्जुमान के तौर पर उनको तैनात कर दिया गया और वो कल से चार्ज भी संभाल लेंगे। अब ये वो रजीम है कि जिसमें आपको नज़र आता है कि हर वो शख्स जो कि बोझ इमरान रखता है, जिसने अपनी हर तरह की खिदमत इस रजीम को यानी सर्व करने में और PTI और इमरान खान को नुकसान पहुंचाने में दी हो, हर उस खिदमत के बदले हर शख्स को नवाजा गया है। चाहे किसी को अवार्ड दे के नवाजा गया है, किसी को कोई ओहदे दे के नवाजा गया है, किसी को कोई मुराद दे के नवाजा गया है, किसी को कोई एक्सटेंशंस दे के नवाजा गया है, किसी को कोई किसी जगह कोई पैसे दे के नवाज दिया गया है। लेकिन
नवाजा ज़रूर गया, किसी को भूले नहीं हैं। जिसने कोई, वो कहते हैं ना कोई रह तो नहीं गया, तो वो कोई रह नहीं गया इस रजीम में ऐसा बंदा कि जिसने इमरान खान को गाली निकाली हो, उसको बुरा भला कहा हो, जिसने इस रजीम के लिए कोई खिदमत सर अंजाम दी हो और उसको रिवॉर्ड ना मिला हो। तो मुर्तज़ा सुलंगी साहब अभी तक मेरा ख्याल है सिर्फ रह गए थे। हालांकि इनके ऊपर कुछ लोगों के मुताबिक हरासानी के भी इल्ज़ामात रहे हैं और निगरान वज़ीर इत्तलात के तौर पर भी जब ये काम कर रहे थे, हालांकि उसका बुनियादी काम ये है कि उसको गैर जानिबदार होना चाहिए, लेकिन ये उस वक्त भी जिस अल्फाज के साथ इमरान खान और PTI का जिक्र करते थे, अगर आप सुन लें तो बुग़्ज़ से भरे और नफ़रत में अंधे किस्म के अल्फाज जो थे वो इनके मुंह पे होते थे उस वक्त भी और अब भी और मुस्तकिल। तो वैसे तो ये सहाफ़ी रहे हैं शोबे में, लेकिन उनकी जो एक यानी उस पार्टी के लिए और इमरान खान साहब के लिए इन पर्टिकुलर जो एक नफ़रत रही है वो बाकायदा बड़े तरीके से, मतलब एक होता है ना कि आपको कोई पॉलिसी पे इख्तलाफ है, हम भी बहुत से सियासतदानों पे तनकीद कर रहे होते हैं, लेकिन एक होता है कि बस आप नाम लेते हैं और आप उसकी किरदार कुशी शुरू कर देते हैं और उसके ऊपर जो है वो आपकी एक गलीज़ ज़बान भी इस्तेमाल करने से आप दरेग नहीं करते। तो ये सूरत हाल में जितना आप इसमें आजकल आगे बढ़ते हैं उतना ज़्यादा आपको नवाजा जाता है। और ऐसी कई मिसालें इस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर मौजूद हैं कि जो गंदी गुफ्तगू करते हैं लोग, घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, रकीक हमले करते हैं, गलीज़ गटर जैसा उनका कंटेंट होता है, उनको इन्होंने 15-15, 18-18 लाख रुपए के ऊपर बिठाया हुआ है टीवी स्क्रीन के ऊपर, और वो मुसलसल गलाजत बक रहे हैं, लेकिन कोई उनका मुंह बंद करने वाला नहीं है। और इसी तरह और भी कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे भी कहीं जिसको एडजस्ट किया जा सकता है, तो इस दौर में तो मज़े लगे हुए हैं, ऐसे गंदे किरदारों के मज़े लगे हुए हैं इस दौर में कि जो जितनी ज़्यादा गलाजत उंडेल सकते हैं उनको उतने बड़े ओहदे दिए जा रहे हैं, और ये अब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।